अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें आसान करे, आमीन। तो आज मैं फिर काफ़ी दिनों बाद आई हूँ अपने व्लॉग के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोग दुआ करें कि मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। तो आज जो मैंने ये व्लॉग बनाया है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चले मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिशनल चादरों की कढ़ाइयाँ शेयर करती हूँ। तो ये आप देखें कि एक बहुत ही खूबसूरत सी मेरी चादर है और इसमें मेरी मिक्स चादरें हैं, कुछ इन लॉज़ की तरफ से हैं, कुछ मदर की तरफ से हैं। तो ये बंच देखें, ये हैंडमेड बंच बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा फूल है और ये इसका बॉर्डर है जिसके ऊपर पीको भी हुई हुई है। और साथ साथ जो है ये काम यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये बिल्कुल इतनी आसानी से तो पहली बात कोई करता नहीं है आजकल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर फूल का हिसाब होता है, जो ये बंचेज़ आप देख रहे हैं बड़े बड़े फूल ये होते हैं, इसका हिसाब होता है, इसका रेट होता है। पहले एक वक्त था ये 15 रुपये 10 रुपये के बनते थे, अब ये 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का एक फूल बनता है। तो ये चादर जो है धागे के काम के साथ कम से कम 30-35 हज़ार तक की बन जाती है। और ये जो है एक और छोटी सी ये मेरी चादर है, ये मेरी मदर की चादर है और ये मेरे पास निशानी है उनकी। तो ये छोटी सी अम्बी सी बनी हुई है और साथ इसके छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं शीशे के। ज़्यादातर कढ़ाइयाँ जो मेरे पास चादरें हैं उनके ऊपर शीशे का काम भी है, कुछ हाथ की कढ़ाइयों वाली भी है, लेकिन शीशे की चादरें वाली हैं। तो ये भी जो है बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई और ये बहुत पुरानी कढ़ाई है और यानी कि बहुत ही पुरानी है। जब उनकी शादी हुई थी तब मेरे ख्याल से उनकी बनी थी। तो मेरी बड़ी खाला जो थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बनवाती थी। वो बहुत शौकीन थी एम्ब्रॉयड्रीज़ की और ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्रीज़ तो बलूचिस्तान की वैसे भी शान है, बलूचिस्तान में यहाँ पर बहुत होती है। और जी ये एक और मेरी चादर है और इसके ऊपर भी आप देखें ये किस तरह खूबसूरत सा हैंड एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है और इसके ऊपर शीशे का काम है। मेरे पास बहुत तरह की चादरें हैं और हर चादर पे अलग अलग से फूल हैं, अलग अलग से बॉर्डर्स बने हुए हैं। तो ये मेरी वाइट कम्बिनेशन के साथ चादर है और मेरी फेवरेट है। और ये आप देखें इसका बॉर्डर कैसे खूबसूरत बना हुआ है, इसके बॉर्डर पे भी बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई हुई हुई है और साथ में शीशे का भी बंच है। तो बहुत ही हसीन चादरें हैं ये। और अभी आजकल तो भी हमने बनवाई नहीं है, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि इनका क्या रेट चल रहा है। जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से महंगाई हो गई है, तो उसी तरीके से रेट भी चेंज होते रहते हैं इनके। लेकिन ये माशाल्लाह जब बनती हैं तो ये फ़ॉरएवर रहती हैं, यानी कि ये आपके पास एज आ एसेस्ट है, एक ऐसा एसेस्ट है जो आपको सारी ज़िंदगी आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं। और ये जी एक और चादर है, ये मेरी शादी की चादर है। ये मैंने शादी पे मेरी मदर ने ली थी मेरे लिए और ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है और ये जो है हम लोगों ने किसी शॉप से ली थी जो कोयटा में है यहाँ पर, और जिना रोड पर ये शॉप है जिससे हम लोग बाख्तर खत्तर के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से ये मैंने ली थी और उनके पास बहुत अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े भी हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें भी हैं। तो मैंने काफ़ी दो एम्ब्रॉयडरी वाली और चादरें ली थी और साथ में मैंने एक बलोची कढ़ाई वाला कमीशन वर्क लिया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक और मेरी चादर है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं और ये भी मेरी बड़ी प्यारी चादर है, बेबी पिंक कलर है इसका। कुछ चादरें जो हैं उनके कलर्स और उनके फूलों के कलर्स ज़रा चेंज आए हैं, लेकिन मैं आपको कलर मेंशन कर दूंगी क्योंकि ये लाइट में मैं बना रही थी अपने रूम में, तो इस वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। छोटे छोटे से फूल हैं और ये काफ़ी अच्छी घेर वाली चादरें हैं। हमारी चादरें काफ़ी बड़ी और अच्छी घेर वाली होती हैं जिससे पूरा जिस्म आराम से ढका जाता है। तो ये कोयटा में हम लोगों ने बनवाई थी, लेकिन ये कोयटा से आउट ऑफ सिटी बनती हैं और कुछ लोग अभी मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे जो हैं फैमिली मेम्बर जो वो बनवाते हैं। और ये आप देखें एक और मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली चादर है, ये मेरी ये भी जो है मेरे इन लॉज ने मेरे लिए बनवाई थी, मेरी नंदों ने बनवाई थी। और इसके ऊपर जो है मल्टी कलर्स के फूल बने हुए हैं और ये भी बड़ी खूबसूरत चादर है, डार्क ग्रीन कलर है और ये हर कलर में है। ये जो आपको इसका ब्राउनिश सा कलर लग रहा है ये येलो कलर है, ये ब्राउन नहीं है, येलो कलर है। और उसके बाद ये देखें ये इसका बॉर्डर है, ये पीको कराई भी है, तो ये हैंडमेड नहीं है, ये मशीनी पीको होती है। और एक ये कलर है, ये भी ये पिंक कलर है, थोड़ा सा शॉकिंग पिंक कलर है, लेकिन यहाँ पर बेबी पिंक आ रहा है। और ये मरून कलर है, इसके अंदर डार्क कलर है, तो यहाँ पर ये जो है मरून ही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये ब्लू कलर है और ये ब्लू है नहीं, ये इसके अंदर ग्रीन सा कलर है और ये ग्रीन जो है ये ब्लू है डार्क। तो ये थोड़े कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कलर इसके अलग अलग हैं सारे।
तो ये मेरी ग्रीन कलर की चादर है और इसके ऊपर मल्टी कलर्स के फ्लावर्स हैं। ये जो मेरी चादर है ये भी मैंने बाख्तर खदर से ली थी, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था। एक मेरी वो पिंक और वाइट का एम्ब्रॉयडरी वाली चादर और एक मेरी ये वाली चादर। ये रॉयल ब्लू कलर की जॉर्जेट की चादर है और इसके चारों तरफ काम हुआ हुआ है। इसके बॉर्डर को जोड़ के और यानी कि पीसेस को जोड़ के ये चादर बनी हुई है। बीच में जो है ऊनी काम है हाथ से बना हुआ और ये सारे शीशे के फूल बने हुए हैं। तो ये भी मेरी जो चादर है मल्टी कलर्स के फ्लावर वाली है और ये मेरी बहुत फेवरेट है। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये जॉर्जेट की बनी हुई है तो ये थोड़ी स्लिपरी है, स्लिप हो जाती है, लेकिन ये कि फंक्शंस पे पहनने के लिए तो फिर मैं ये चादर यूज़ करती हूँ। जो मेरी बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरीज वाली चादर है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ फंक्शंस वगैरह पे पहनने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कीमती हैं। और कुछ जो बिल्कुल छोटे फूलों वाली चादरें होती हैं मेरी, वो मैं आने जाने के लिए, जिस तरह बाज़ार जाना या फिर ऐसी कुछ लेने जाना, तो फिर वो मैं वो वाली चादर पहन लेती हूँ हल्की फुल्की सी। तो ये मेरी चादर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये चादर जो है ये मेरी मदर ने मेरे लिए ली थी, एज अ गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। तो मैं जब FSC में पास हुई थी तो तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, मेरी मम्मा मेरे लिए लेकर आई थी। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है और ये भी हमने बाज़ार से ख़रीदी थी। तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी बाज़ार से अच्छी मिल जाती है, लेकिन वो ज़रा ये होता है कि देखिए थोड़ा सा रफ़ काम है, आपको नज़र आ रहा होगा। बड़े प्यारे से फूल बने हुए हैं, हैंड मेड है, लेकिन इसके जो फूल हैं वो थोड़े से रफ़ हैं, इतनी ज़्यादा नीट नहीं है। तो जो हम लोग ख़ुद काम करवाते हैं उसमें ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से फूल सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप जो है जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो उसकी फ़ाइन होती है, हाथ की बनी हुई। और दूसरा ये है कि आप पे डिपेंड है कि आपने कैसा काम करवाना है। तो ये फिर इस हर तरह की कढ़ाई होती है, सिंधी, बलोची, और ये सारी कढ़ाइयाँ जो हैं ये बहुत सोच समझ के करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है चादर अगर आप लोगों ने अपनी लेनी तो फूल जो होते हैं उनकी प्राइस होती है और बॉर्डर की अलग प्राइस होती है। तो ये इस तरीके से चादरें बनती हैं और एक्सपेंसिव बन जाती हैं। और ये जी एक और मेरी चादर है और इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ही फ़ाइन और सिंधी तरह का, वो जो हाथ से कुरेशिया का बॉर्डर बनता है वो बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ये मेरी चादर है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, और ये भी बहुत पुरानी है और इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं। ये ब्राउन और कॉपर कलर की चादर है और स्किन कलर की चादर, उसके ऊपर ब्राउन और कॉपर कलर का काम है। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, ये बड़े प्यारे हैं और हाथ से बने हुए, सारे हैंडमेड हैं। और दूसरा ये है कि मेरी जो इस चादर के ऊपर बॉर्डर है वो बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ बॉर्डर है और हाथ से बना हुआ कुरेशिया का वो जो बेल सी होती वो बनी हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत चादर है मेरी, और ये भी मेरी जो है मदर की तरफ से है। ये मेरी एक और जी चादर है, ये मेरी लॉस की तरफ से है, मेरी आप ही ने बनवाई थी मेरे लिए, बड़ी वाली ने। तो आप ये देखें कि इसके भी फूल ये कितने सिंपल और यूनिक है, ये भी हैंडमेड है। और आप ये देख सकते हैं कि जो हैंडमेड खुद बनवाई होती चादर, उनकी जो फूलों की नीटनेस है वो अलग होती है, क्योंकि उसमें ये होता है आप चेक करते रहते हैं जाकर, तो वो नीट काम होता है। और जो इस तरह बाज़ार से भी हैंडमेड मिलती हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी नीटनेस नहीं होती, क्योंकि वो उन्होंने ऑर्डर पे बनानी होती हैं, तो वो जल्दी करती हैं, वो उतना नीट नहीं होता। तो ये इसका बॉर्डर आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, इतना खूबसूरत इसका बॉर्डर है। और ये जो मेरी चादरें हैं ख़ास तौर पे मैं यूज़ करती हूँ आने जाने के लिए। जो छोटे फूल वाली चादर हैं, जैसे मैंने भी आपको स्किन दिखाई थी, पिंक दिखाई थी, ग्रीन, तो ये मैं बाज़ार जाने के लिए इनके लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरह की हैवी एम्ब्रॉयडरीज़ वाली जो मेरी चादरें होती हैं कि मेरी आने जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ जो है मस्तियाँ कर रही थी अनमता, और पूछी थी मम्मा आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये जी अभी मेरी ज्वेलरी निकाल रही हैं और चेक कर रही हैं, क्योंकि इनका सारा ये देखें ज़रा जो पिन इन्होंने लगाई हुई थी अपने सर पर, सारा दिन बस शैतानियाँ करनी है और मस्तियाँ करनी है। अब जो मैं आपको अपनी चादर दिखाऊँगी वो ग्रीन कलर की है और इसके ऊपर भी हाथ से कुरेशी वाला बेल बनी हुई है और इसके ऊपर भी आप देखिए ये फूल बने हुए हैं, हर तरह गैप से फूल बने हुए हैं। और थोड़े ये जो है हाथ से जैसे क्रॉस स्टिच वाली कढ़ाई होती है, वैसे ये अखवानी कढ़ाई है और ये बहुत ज़्यादा जो है बारीक है। मुझे कुछ चादरों की कढ़ाइयों का पता है मगर ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं आपको उतना ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकती। इसका मुझे पता है क्योंकि ये अखवानी कढ़ाई ऐसी ही होती है। मेरे भाई का एक गला भी बन के आया था, तो इसी तरह की कढ़ाई होती है। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कम्बिनेशन है, वाइट और येलो कलर का। येलो कलर का इसका कम्बिनेशन है डार्क ग्रीन कलर के ऊपर, खिला हुआ जो ग्रीन कलर होता है ये वो चादर है। और ये ज़रा गर्मियों के लिहाज से थोड़ी पतली है, इतनी मोटी नहीं है। बाकी चादरें मेरी काफ़ी मोटी हैं लेकिन कुछ पतली भी हैं, तो दोनों मौसम के लिहाज से हम लोगों ने चादरें बनवा के रखी हुई हैं। तो ये अफगानी कढ़ाई टाइप की चादर थी।
ये जी एक और चादर है, ये मेरी सिस्टर की चादर है और ये भी हैंडमेड है। तो ये जो है हम लोग आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बाज़ार वगैरह जाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बहुत पुराने काम, बहुत पुरानी है। और ये देखें इसके ऊपर वैसे ही काम हुआ हुआ है जैसे मेरी महरून चादर पे था। जो बॉर्डर है वो वैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो बीच के फूल है वो भी डिफरेंट है। हर काम, हर कढ़ाई एक दूसरे से अलग है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, मुझे इतना अंदाज़ा है कि इस तरह का जो बॉर्डर होता है वो बलोची सूटों में होता है। ये बलोची कढ़ाई है। तो यहाँ पर जो है बनाई जाती है। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर लेडीज़ बनाती हैं आज भी, और लेकिन अभी उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चादरें बनती हैं। ये छोटे छोटे से फूल हैं और गैप गैप से बने हुए हैं, 2 कलर्स में है, ब्लैक एंड रेड कलर में, और बीच में शीशे हैं। शीशों का तो वैसे भी आपको पता है, शीशे के बगैर तो चादरें अच्छी नहीं लगती, तो जितनी भी हमारे पास चादरें हैं उनके ऊपर शीशे ज़रूर लगे हुए हैं। ये जी मेरी मदर इन लॉ की चादर है और ये मुझे इतनी पसंद है कि उसका कलर इतना रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार है, और उसके ऊपर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी भी उन मल्टी कलर्स की है जो खिले हुए कलर होते हैं, बिल्कुल लाइट एंड खूबसूरत खूबसूरत से कलर। तो ये पूरा जो बॉर्डर है, ये जैसे सिंधी कढ़ाई होती है, ये उस तरीके से बना हुआ है इसके बॉर्डर पे। फिर उसके बाद जो ये छोटी सी ऐसे पट्टियाँ बनी हुई हैं जो क्रोशिया की टाइप की होती है, वो भी मल्टी कलर में बनी हुई है, और ये इतनी खूबसूरत है मैं आपको क्या बताऊँ। इसके सेंटर की आप देखें कढ़ाई कितनी प्यारी, जैसे क्रॉस स्टिच की कढ़ाई होती है, ये वैसे कढ़ाई हुई हुई है। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर करेक्ट में, अगर मुझे वैसे पता नहीं है कि वैसे सिंधी कढ़ाई ऐसी होती है, लेकिन अगर मैं नहीं सही बता रही तो आप में से जिसको पता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बड़े बनवाते थे तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन चीज़ें हमारे पास कलेक्शन है अच्छी सी। तो ये मेरी मदर इन लॉ की बड़ी खूबसूरत सी चादर है और माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी तो A1 है इसकी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो उसके मल्टी कलर्स हैं, वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अक्सर मेरा दिल करता है तो मैं पहन भी लेती हूँ। तो ये उनकी चादर है। ये एक और हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली चादर है। ये हैंडमेड है बट इट्स वेरी, इतना ज़्यादा नीट नहीं है, रफ़ काम है इसका। तो ये ऐसे लगता है जैसे मशीनी, लेकिन मशीनी फूल ऐसे कभी भी नहीं बनते, आपको पता है वो बहुत नीट होते हैं। ये हैंडमेड है और ये थोड़ा सा रफ़ है काम, इतना ज़्यादा नीट नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये चेन स्टिच टाइप का काम है, जो चेन स्टिच होता है वैसा आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा नीट नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चादर है। ये काफ़ी अरसा हो गया इनको बनाए हुए, तो ये यूज़ होती है हमारे आने जाने के लिए। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, तो आने जाने के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी मैंने आपको बड़ी आपी की चादरें नहीं दिखाई, उनकी भी चादरें बहुत बहुत खूबसूरत है। उनमें से एक चादर तो उनकी मेरी तरह की, जो मैंने आपको सबसे पहले मैरून चादर दिखाई थी और स्किन, एक उनकी चादर उसी तरह की बनी हुई है, लेकिन कलर चेंज है, कलर कम्बिनेशन जो है अलग है। और ये एक और है, ये मशीनरी कढ़ाई की जो है चादर है, और ये भी बहुत पुरानी चादर है। और दूसरा ये कि इसमें जो हैंडमेड है, शीशे जो हैं वो हैंडमेड है, बाकी ये पूरी मशीनी कढ़ाई की चादर है। तो अब ये देखें, आजकल इस तरह की भी कढ़ाइयाँ वैसे मिल जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलती। ये बहुत बहुत पुरानी चादर है। तो ये भी मेरी नंद ने काफ़ी यूज़ की हुई है। जो मेरी छोटी वाली है ना शहज़ादी, वो बहुत यूज़ करती है ये, इसको बड़ी पसंद है ये। तो ये बहुत ही प्यारी चादर है, और ये ब्लैक कलर में नहीं, ये रॉयल ब्लू कलर है, लेकिन आपको पता है लाइट की वजह से ये ब्लैक लग रहा है। तो इसमें छोटी छोटी बूटियाँ हैं, पहले चारों तरफ बॉर्डर है चौड़ा, और फिर छोटी छोटी बूटियाँ, और छोटा सा हम लोगों ने जो है इसका पीको कराया हुआ है। वो जो सिंपल पीको होती है वो हुई हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीको हुई हुई है, ये हैंडमेड नहीं है। तो ये यानी कि जो मशीनी कढ़ाई पीको टाइप होती है, ये वो है। तो इस तरह की हमारे पास कम्बिनेशन है चादरों की, और हम लोग माशाल्लाह इन्हें आने जाने के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा आना जाना हम लोग साल में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम एक ही दफ़ा जाते हैं तो फिर अच्छी तरह जाते हैं। हर एक के घर इस साल में एक दफ़ा चले जाते हैं, ये फैमिली के साथ कभी आउटिंग हो जाती है तो चले गए। तो ये जी मैं आज आपके साथ कोयटा का कैंट शेयर कर रही हूँ, जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। हमारे कोयटा की एक तरह से पहचान है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये कैंट हमारा। यहाँ की जो छावनी जिसे कहते हैं वो बड़ी फेमस है और बड़ी खूबसूरत है। तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जा रही थी अपने चेकअप के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा कैंट की थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये आप देखेंगे है जिना ग्राउंड अभी गुजरा था, तो बहुत ही प्यारा साफ़ सुथरा है, और आना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन जब आप कैंट में आते हैं तो नीट एंड टाइडी, यहाँ के पार्क्स बहुत अच्छे हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी किसी पार्क में आई अपनी फैमिली के साथ, तो मैं आपको ज़रूर इसका विज़िट दिखाऊंगी। बहुत बहुत खूबसूरत है कैंट, और
हम लोगों को जब हम थोड़े से उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम लोग, मैं अपने भाई को कहती हूँ मुझे कैंट ले जाता है, तो हम लोग एक लंबा सा राउंड लगाते हैं, जगह जगह जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। अभी तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग जो कोयटा में रहने वाले लोग हैं उनको तो खैर बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैंट बेइंतहा खूबसूरत है। और जो कोयटा नहीं आए हैं तो अगर आप कभी आए तो इंशाल्लाह ज़रूर कैंट को विज़िट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी बहुत अच्छे हैं और यानी कि हर चीज़ प्यारी है, साफ़ सुथरा है और बहुत खूबसूरत है। तो बस हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बीमार हुए हैं और मैं ख़ुद भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। तो ये आप देख रहे हैं ये बड़े प्यारे प्यारे से राउंड अबाउट हैं, जिसको बहुत ही प्यारा सा इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो मोनूमेंट्स होते हैं वो शहदाओं की जो है निशानियाँ होती हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से उसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने मुझे चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगी। ये भी एक पार्क है, इसको ज़ियारत पार्क कहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला कभी आई तो मैं आप लोगों को ज़रूर विज़िट कराऊँगी। आजकल तो कोयटा का मौसम नहीं है आने का, क्योंकि कोयटा में बहुत ठंड हो गई है और अभी हम पार्क्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं जा सकते, हमारे कोयटा का मौसम चेंज हो गया है काफ़ी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे फिर मिलेंगे और मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपके साथ। तो मैं कोशिश करी मैं कोई व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।